तो हम लोग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद अभी हम लोग बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो टोटल 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग को केवल 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो एक क्वेश्चन बनाने पे हमको 2 मार्क्स मिलेगा। टोटल 10 क्वेश्चन बनाना है इसमें, जिसमें हम लोग को 20 मार्क्स दिया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कलिका तथा पत्र कलिका को उदाहरण की सहायता से परिभाषित कीजिए। डिफाइन बर्ड्स एंड बल्बिल्स। बर्ड्स क्या होता है और बल्बिल्स क्या होता है? ठीक है, तो बर्ड्स के बारे में यानी कि कलिका के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। कलिका क्या होता है कि प्लांट्स में, प्लांट के नोड पे, नोड मतलब होता है गांठ, है ना। प्लांट में जो जैसे कि स्टेम होता है, स्टेम पे जो गांठ होता है, ठीक है ना, तो गांठ पे छोटा छोटा नोड निकलता है, छोटा छोटा कली निकलता है। तो उस कली को हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये कली जो है इसके पास कैपेसिटी होता है कि किसी तरह के लीफ को बना सकता है, लीफ मतलब पत्ती को बना सकता है, या फिर स्टेम का निर्माण, स्टेम का ब्रांच का निर्माण कर सकता है, मतलब शाखा का निर्माण कर सकता है। और तीसरा हो गया ये फ्लावर का भी निर्माण कर सकता है। कौन? कलिका। जबकि पत्र कलिका के बारे में बात कर ले तो पत्र कलिका क्या होता है? तो ये जो है जब कोई बर्ड्स क्या करे, रिप्रोडक्शन के काबिल होता है, रिप्रोडक्शन कर सकता हो, तो उसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं क्या? बल्बिल्स नाम देते हैं। और ये जनरली क्या होता है, 2 बर्ड्स के बीच ही ये प्रेजेंट होता है। कौन? बल्बिल्स। 2 बर्ड्स के बीच, यानी कि 2 बर्ड्स के बीच प्रेजेंट होता है। कौन? बल्बिल। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एगेव जो है ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और बर्ड्स जो है वो लगभग सभी फ्लावर्स में नॉर्मली मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल अगर कह रहा है लिखने के लिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम जो हो गया, उसमें पत्ती में क्या होता है? बर्ड्स होता है, दैट इज एडवेंटिशियस बर्ड, यानी कि अपस्थानिक कलिका होता है वहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल अगर कलिका का एग्जाम्पल लिखेंगे तो यहाँ ब्रायोफिलम लिख सकते हैं। पत्र कलिका का एग्जाम्पल लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एगेव लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, अभी एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन है उसमें कम से कम आपको 3 लाइन और ज्यादा से ज्यादा आपको 5 लाइन तक लिखना है। इससे ज्यादा जनरली नहीं चाहेंगे तो अच्छा रहेगा, 6 पे जा सकते हैं पर 5 तक ठीक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि शब्द का सीमा होता है, उससे आगे नहीं बढ़ना होता है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। द्विविखंडन तथा बहुविखंडन को उदाहरण के साथ बताइए। तो यहाँ पे पहले तो परिभाषित करेंगे, द्विविखंडन लिख के डैश देंगे और इसको परिभाषित करेंगे कि वैसा विखंडन जिसमें क्या होता है, एक कोशिका जो है ना, एक कोशिका 2 बराबर कोशिका में बंटता हो, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? द्विविखंडन कहते हैं। और बहुविखंडन क्या होता है? जब एक कोशिका विभाजन करता है तो एक साथ बहुत सारे कोशिका का निर्माण करता है, बहुत सारे जीवों का निर्माण करता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? बहुविखंडन। तो द्विविखंडन और बहुविखंडन जो है जनरली किसमें होता है? जो एक कोश के जीव होते हैं उनमें द्विविखंडन और बहुविखंडन को देखा जाता है। ठीक है, तो द्विविखंडन के बारे में बात करेंगे। द्विविखंडन जो होता है ये किसमें होता है? बैक्टीरिया जब नॉर्मल कंडीशन रहता है, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में एक बैक्टीरिया से क्या होता है? 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं क्या? द्विविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म, जो कुछ एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? अंडर अनफेवरेबल सिचुएशन, मतलब प्रतिकूल वातावरण मतलब ऐसा वातावरण जिसमें वो ढंग से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस वातावरण में क्या करते हैं? वो अपने चारों ओर क्या करते हैं? कुछ लेयर का, कुछ परत का निर्माण कर देते हैं। इस परत को हम लोग सिस्ट कहते हैं। और ये लगभग 3 परत होता है, मेनली 3 परत होता है जो अपने चारों ओर निर्माण करते हैं। और उसके अंदर क्या करते हैं? डिवाइड होते रहते हैं, छोटे छोटे सेल जो है वो डिवाइड होते रहते हैं, जिससे क्या होता है? बहुत सारे सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब फेवरेबल सिचुएशन आता है, फेवरेबल मतलब अनुकूल वातावरण जब आता है, तो अनुकूल वातावरण जो सिस्ट बना हुआ है वो क्या होता है? टूट जाता है, जिससे एक साथ बहुत सारे स्पोर निकलते हैं और वो सारे के सारे क्या होते हैं? नए जीव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? बहुविखंडन। तो द्विविखंडन का एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे द्विविखंडन का एग्जाम्पल क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया।
और बहुविखंडन का एग्जाम्पल में हम ईस्ट को लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम लोग यहाँ पे प्लाज्मोडियम को भी लिख सकते हैं, कहाँ पे, बहुविखंडन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं, उनके नाम लिखिए। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। बस यहाँ पे पूछा है प्रकार, पर हम सबसे पहले डिफाइन कर देंगे तो वो ज्यादा सटीक होगा, पंच होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम को डिफाइन कर देंगे। क्या, वैसा एंजाइम जो क्या करता है, डीएनए को एक निश्चित स्थान पे काटने का काम करता है, ऐसे एंजाइम को हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिबंधन एंजाइम। और ये मेनली कितने टाइप के होते हैं, तो सिर्फ दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्या, एक्सोन्यूक्लियस, और एक को कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे केवल नाम बोल रहा है, तो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस हम लिख देंगे, काम चल जाएगा। पर एक्सोन्यूक्लियस के बारे में अगर लिखना है तो उसको डैश देके हम लिख सकते हैं कि वैसा प्रतिबंधन एंजाइम जो डीएनए को अंतिम छोर पे काटता हो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस, और वैसा प्रतिबंधन एंजाइम जो डीएनए को, है ना, अंदर से काटता हो उसको हम लोग कहते हैं क्या, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं और नाम हो गया, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे है ओके, निम्नांकित को परिभाषित करें। पहला लिखा है क्लोनिंग स्थल और दूसरा लिखा माइक्रो इंजेक्शन। तो ज्यादा शब्द नहीं लेंगे, 2 लाइन से 3 लाइन बहुत हो गया, 2 लाइन में लिख सकते हैं क्लोनिंग स्थल को। तो क्लोनिंग स्थल क्या होता है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है, यानी पुनर्योगज डीएनए। तो पुनर्योगज डीएनए जो है बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम, जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड गोलाकार क्रोमोसोम होता है, उस गोलाकार क्रोमोसोम, है ना, तो या प्लाज्मिड हो या फिर कोई भी डीएनए हो, जैसे कि ये सपोज कर लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक डीएनए है, दिस इज सपोज कर लीजिए ये डीएनए है। तो क्या करते हैं जब हम इस डीएनए पे, है ना, क्या करते हैं, इस डीएनए पे जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं, मतलब कि प्रतिबंधन एंजाइम डालते हैं, तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है, इस डीएनए पे एक जो छोर होता है, एक जगह होता है जहाँ पे वो क्या कर सकता है, काट सकता है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो सबसे पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढता है, वहाँ पे बाइंड करता है और वहाँ पे काटता है। तो जिस जगह पे क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है, उस जगह को हम लोग नॉर्मली कहते हैं क्या, क्लोनिंग स्थल कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया क्लोनिंग स्थल, जिस जगह पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम काटता हो उस जगह को हम लोग कहते हैं क्या, क्लोनिंग स्थल। दूसरा क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। तो जस्ट लाइक दिस इज अ माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बन जाता है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बना लिया जाता है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लोड कर दिया जाता है किसमें, माइक्रो इंजेक्शन के अंदर, और उसको सीधा, है ना, एनिमल सेल के, है ना, सीधे सेल के अंदर क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसके अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। अगेन लिशन, माइक्रो इंजेक्शन क्या है, तो माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जो एनिमल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन पर टिप्पणी करें। प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन पर टिप्पणी करें। यहां बात करें अनुकूलन, और यहां पे भी कौन सा अनुकूलन, व्यवहारिक अनुकूलन। जैसे कि अगर हम मानव का बात करें, पहले तो ये व्यवहारिक अनुकूलन क्या होता है कि अगर वातावरण अनफेवरेबल है, मतलब कि प्रतिकूल वातावरण है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, प्राणी जो होते हैं वो अपने अंदर अलग अलग तरह का बदलाव लाकर उसमें ढल जाते हैं, इसको हम लोग अनुकूलन कहते हैं। तो अगर व्यवहारिक अनुकूलन, कई तरह के अनुकूलन होते हैं, जैसे कि व्यवहारिक अनुकूलन होते हैं, कुछ जो होता है वो शारीरिक अनुकूलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, व्यवहारिक अनुकूलन के बारे में। तो व्यवहारिक अनुकूलन क्या होता है, जैसे मानव के बारे में बात करें तो मानव क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, 37.3 डिग्री सेल्सियस शरीर का तापमान बनाए रखते हैं। अगर बाहर का वातावरण क्या होता है, इससे नीचे होता है, जैसे ठंड में क्या है, बाहर का वातावरण अभी कम है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, प्राणी जो है वो क्या करता है, कपकपी करता है। तो ये कपकपी क्या है, एक तरह का एक्सरसाइज है जिससे बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो मतलब तापमान है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये एक तरह का क्या है, व्यवहारिक अनुकूलन है।
ठीक है। इसके अलावा हम बात कर ले लिजर्ड का, कुछ गिरगिट होते हैं जो जैसे कि मरुस्थल एरिया वाले में कुछ गिरगिट रहते हैं। ये गिरगिट करते क्या है, तो सुबह के टाइम में, दिन के टाइम में वो निकल के क्या करते हैं, सन के लाइट में आ जाते हैं और सन का लाइट का क्या करते हैं, वो रोशनी एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर जब रात होता है तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो वो अपने बिल में चले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने बॉडी से उस अवशोषित किए हुए तापमान को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जिससे बिल का तापमान क्या होता है, बना हुआ रहता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, व्यवहारिक अनुकूलन है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बस ये दो अगर एग्जांपल लिख देंगे, पहले तो व्यवहारिक अनुकूलन को हम डिफाइन करके और उसके बाद एक दो हम लोग लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कह रहा है बंधकरण से क्या समझते हैं, किन्हीं दो विधियों के नाम बताएं। तो बंधकरण, इसमें क्या होता है, ये एक बर्थ कंट्रोल का उपाय है। बर्थ कंट्रोल क्या होता है, जन्म नियंत्रण का उपाय है। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो बंधकरण से क्या समझते हैं, सबसे पहले बंधकरण का परिभाषा लिखना पड़ेगा। परिभाषा में क्या लिखेंगे, इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जो मेल और फीमेल होता है, यानी कि नर और मादा होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, उनका जो वास्ट डिफरेंस होता है और जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्या, बंधकरण। अब बंधकरण किन्हीं दो विधियों का नाम, तो एक मेल में होता है, मेल में जो होता है बंधकरण, उसका नाम हम लोग देते हैं क्या, तो वैसेक्टोमी। क्या नाम देते हैं, वैसेक्टोमी, VASECTOMY, वैसेक्टोमी। और जो फीमेल में होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या हो गया, दो बंधकरण का नाम हो गया। ठीक है, तो वैसेक्टोमी क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है, और ट्यूबेक्टोमी में किसको काट दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। तो ये हो गया, बस इतना ही लिखना है। ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं आगे, तो आगे कह रहा है किन्हीं 4 अनुवांशिक रोगों के नाम बताइए। अब 4 अनुवांशिक रोग क्या होता है, तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अनुवांशिक रोगों के नाम केवल पूछ रहा है, पर हमको सबसे पहले अगर अनुवांशिक रोग क्या होता है अगर 2 लाइन में लिख दे तो वो काफ़ी पंचिंग लाइन हो जाता है, तो वो और बहुत सही रहता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले अनुवांशिक रोग क्या होता है वो लिख देंगे। वैसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, अनुवांशिक रोग। अब 4 अनुवांशिक रोगों के नाम पूछ रहा है तो लिख देंगे, जैसे कि क्या, सिकल सेल एनीमिया हो गया, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, उसके बाद थैलीसीमिया लिख सकते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, अनुवांशिक रोग है। ठीक है, तो 4 लिखना है। तो इसमें सिकल सेल एनीमिया, ठीक हो, सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलीसीमिया हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, थैलीसीमिया के बाद